हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। जहां आज बातें होती हैं कि सरकार रोजगार नहीं दे पा रही, बहुत सारे साथी ये कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा पढ़ लिख लिए लेकिन अभी भी हमें रोजगार नहीं है। उसी समय के दौरान इसी आप कह सकते हैं सिनेरियो के अंदर और अपने ही गाँव शहर क्षेत्र के अंदर पारस जी जो हैं लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। बीएचडी इंस्टीट्यूशन के अंदर हम बैठे हैं। पिछले 15 वर्षों से ये जो संस्थान है यहाँ इस क्षेत्र में रोजगार पैदा कर रहा है और अब भी बड़ी संख्या के अंदर जो है ना रोजगार देने की भी तैयारी है। तो पारस जी से इनसे सारी बातें करेंगे, सब कुछ जानेंगे कि कैसे कैसे ये रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं और कैसे स्किल्ड बंदे जो हैं तैयार करके यहाँ और अन्य जो नजदीकी शहर है वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है मिल रही हैं, लोगों को जॉब मिल पा रही है और अच्छे जो है ना कैरियर की कल्पना की जा रही है। तो सभी बातें करेंगे पारस जी से। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज पॉइंट पर। सर स्वागत आपका इंडिया न्यूज पॉइंट पर। धन्यवाद सर। ऐसा क्या सिखा रहे हैं सर आप जो रोजगार मिल रहे हैं लोगों को? सर जैसे समय बदलता जा रहा है, तकनीकी युग आ रहा है जी, हर चीज़ तकनीक के माध्यम से ऑपरेट होने लगी। ऐसी जो बिजनेस है, बिजनेस में जो अकाउंटिंग एक बिजनेस की मेन पार्ट है। सारा बिजनेस अकाउंटिंग के चारों तरफ घूमता है। पैसे का पैसों का लेखा जोखा है। तो अकाउंटिंग भी कंप्यूटराइज हो चुकी है और जीएसटी आने के बाद अकाउंटिंग के अंदर जो है इतने ज़्यादा काम हो गए हैं, काम बढ़ गए हैं, फॉर्मेलिटीज बढ़ गई है कि वो मैनुअल अकाउंटिंग से पॉसिबल ही नहीं है, वो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से ही पॉसिबल है। जैसे सीए वगैरह का काम है तो वहाँ पर भी मतलब सब कुछ कंप्यूटराइज होता है। तो हम बच्चों को अकाउंटिंग का कोर्स करवाते हैं और अकाउंटिंग के कोर्स करवाने के बाद बच्चों को हम खुद भी प्लेस करवाते हैं या मार्केट में इतनी डिमांड है आज के समय में अकाउंट्स की कि बच्चे खुद भी कहीं पर भी जाते हैं। अगर उनको ये पता चल जाए किसी भी लोगों को कि इनको अकाउंटिंग करनी आती है कंप्यूटराइज, तो उसके लिए वैकेंसी हमेशा अवेलेबल है हर शहर में, हर जगह। जी, आप मतलब 15 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। एक लाइन लिखी रहती है, कई बार मैं दीवारों पर भी एडवर्टीजमेंट आप लोगों को देखता हूँ, उसमें लिखा था टैली मतलब बीएचडी। ये क्या है? लोगों का सवाल भी होते हैं। टैली मतलब बीएचडी का ये है कि एक तो हम डेडिकेशन के साथ पिछले 20 सालों से टैली से जुड़े हुए हैं। अच्छा। और पिछले 15 सालों से ऑथराइज टैली का सेंटर चला रहे हैं। अच्छा। अपने एरिया में महेंद्रगढ़ में कोई भी टैली का ऑथराइज इंस्टीट्यूट नहीं है, केवल एकमात्र बीएचडी इंस्टीट्यूट ही ऑथराइज इंस्टीट्यूट है टैली की तरफ से, टैली बैंगलोर की तरफ से। और ऑथराइज इंस्टीट्यूट ही टैली की वो क्वालिटी दे सकता है जिसकी मार्केट में डिमांड है, क्योंकि लेटेस्ट चीज हमारे पास होती है। इस मार्केट में जिस चीज की डिमांड है वो सिलेबस हमारा होता है। तो इसलिए कोई दूसरा कोई कंपटीशन में सेंटर है नहीं जो टैली का ऑथराइज सेंटर हो। इसलिए बहुत से बच्चों की तरफ से ये एक कमिटमेंट आया था कि टैली मतलब बीएचडी। जी, अच्छा, टैली मतलब बीएचडी तो सही है, लेकिन आज का जो सिनेरियो अगर आपने हरियाणा के अंदर देखे तो लोग जो अपना युवा साथी जो गवर्नमेंट जॉब के प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं। अब वो बच्चे कैसे ये कोर्स करें जो आप यहाँ पर करवाते हो और वो क्यों करें, थोड़ा बताएं। देखो, बच्चे किसी भी स्टूडेंट्स का कोई भी अपने लाइफ का टारगेट हो सकता है, उसको अपने टारगेट अचीव करने पर पूरा फोकस करना चाहिए, ध्यान भी करना चाहिए। लेकिन हर बच्चे को अपनी क्षमताओं का पता रहता है कि मेरी अचीवमेंट के चांसेस कितने हैं। तो जिन बच्चों को लग रहा है कि उनकी अचीवमेंट के बिल्कुल नियर बाय रहते हैं, बाय चांस ही कभी छूट जाते हैं, तो उनको कंटिन्यू अपने उस चीज की भी तैयारी करते रहना चाहिए। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो उसके नियर बाय भी नहीं होते, लेकिन फिर भी वो 4-5 साल से लगातार उसी दिशा में काम कर रहे हैं। तो ट्रेंड है या घर का प्रेशर है, कुछ घर का प्रेशर है, कुछ भी लगा लो। आजकल तो सोशल प्रेशर हो गया सरकारी नौकरी। बिल्कुल। तो वो बच्चे जो ऐसे होते हैं ना, वो वहाँ पर लगातार अपना टाइम लगाते रहते हैं। तो ऐसे बच्चों को मैं सलाह देता हूँ कि उनका मोटिवेशन भी बना रहे, वो बेशक वहाँ पर भी काम करते रहे, लेकिन अल्टरनेट के तौर पे एक दूसरा बी प्लान जरूर रखें, सी प्लान जरूर रखें कि अगर वहाँ पर, क्योंकि देखो चांसेस काफी कम हो जाते हैं गवर्नमेंट जॉब के, टर्म एंड कंडीशन जो बहुत ज्यादा होती है और सब कुछ ना गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड होता है। आजकल तो प्राइवेटाइजेशन बहुत हो रहा है और गवर्नमेंट की खुद की पॉलिसी है प्राइवेटाइजेशन करना। साथ में गवर्नमेंट की पॉलिसी अब ऐसी आ चुकी कि जो धीरे धीरे गवर्नमेंट सेक्टर में कम होती जा रही है और जो मिल भी रही है वो भी एक तरीके से ना कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही मिल रही है। तो प्राइवेट सेक्टर में भी उतना पैसा आज के समय में मिल जाता है जितना गवर्नमेंट के सेक्टर से ज्यादा होता है। आजकल अगर एक बड़ा एग्जांपल देखें तो अग्निवीर जैसा, मतलब आप देख सकते हैं। बिल्कुल, वो भी एक तरीके से एक शॉर्ट टर्म को अपना जॉब होगी। अच्छा, यहाँ पर जैसे आप जो पढ़ाते हैं
वो कंप्यूटर एजुकेशन है अपने आप में टोटली, तो कितने महीने का कोर्स और क्या खर्चा, कैसे कौन बच्चे कर सकते हैं? देखो, जो बच्चा जॉब करने का इच्छुक है, हमारे पास तो बेसिक कंप्यूटर सीखने के लिए भी लोग आते हैं। जो बच्चे 10th पास हैं वो भी आते हैं, वो इनिशियली बेसिक कंप्यूटर सीखने के लिए आते हैं। लेकिन जो जॉब पर्पज से आते हैं, +2 के बाद जो बच्चा कॉलेज गोइंग होता है, उस समय उसको अपने खुद के पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, जॉब की रिक्वायरमेंट होती है, या वो कुछ लाइफ में कुछ करना चाहता है। उसको पता है कि मैं अगर ग्रेजुएशन करूंगा, ग्रेजुएशन के बाद जॉब करने की तैयारी करने की सोचूंगा तो काफ़ी देर हो चुकी होगी जी। तो बहुत से बच्चे इतने अवेयर होते हैं कि वो चाहते हैं कि +2 के बाद ही मैं अपने करियर में कुछ ऐसा करूं कि मुझे जॉब मिलना आसान हो जाए। तो हमारी भी सलाह रहती है कि +2 के जस्ट बाद आप अपने कॉलेज के साथ साथ इस कोर्स को कर सकते हैं। मात्र 1.5 से 2 घंटे की हमारी पर डे की क्लास होती है, वो कॉलेज टाइम से पहले या कॉलेज टाइम के बाद बच्चा कभी भी आकर के अटेंड कर सकता है। अच्छा, अभी जैसे रोजगार की बात कर रहे थे कि रोजगार आपको यहाँ पर जो है ना खुद को भी बंदे चाहिए और आप बाहर भी मतलब भेजने के लिए मतलब ऐसी वैकेंसी है अपने पास? जी, इस समय देखो वैकेंसी बहुत ज़्यादा आ रही है। उसका एक बड़ा कारण क्या है कि एक अभी तक बहुत सी ऐसी फर्म है अपने एरिया में, बहुत ज़्यादा फर्म इतनी बड़े लेवल की नहीं है, छोटी लेवल की फर्म, इंडस्ट्रियल एरिया अपना महेंद्रगढ़ है नहीं। लेकिन अभी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी चेंज हो रही है जीएसटी में, अभी जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, पहले ये लिमिट थी 100 करोड़ की, 100 से फिर 50 करोड़ हुई, 20 करोड़ हुई। अभी गवर्नमेंट 1 अगस्त से 5 करोड़ की लिमिट लिया है इसको घटा करके, कि 5 करोड़ से कम, 5 करोड़ से ज्यादा का जिनका बिजनेस है उनको इनवॉइसिंग बनाना पड़ेगा। अच्छा, इनवॉइसिंग में ऐसा होगा कि जिस समय कस्टमर दुकान पाए उसी समय बिल बना करके देना पड़ेगा उसको। तो ऐसी कंडीशन में हर बिजनेसमैन को जिनका 5 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है उनको फुल टाइम अकाउंटेंट ही रखना पड़ेगा, पार्ट टाइम से उनका काम नहीं चलेगा। तो इसलिए वैकेंसी बहुत ज्यादा हो रही है। और इसका एक टास्क भी नया ऐड हो गया, क्योंकि जो ऑलरेडी जो बड़ी कंपनी थी उनके पास सपोज करो 4 लोग अकाउंट्स सेक्शन में थे, अब उनके पास इनवॉइसिंग का काम और ज्यादा बढ़ गया, फॉर्मेलिटीज और ज्यादा बढ़ गई, तो उनको एक स्पेशल कैंडिडेट एक एक्स्ट्रा चाहिए। तो इस वजह से हमारे पास दिल्ली से, गुड़गांव से, मानेसर से, बावल से, रेवाड़ी से काफ़ी डिमांड आ रही है। और महेंद्रगढ़ में भी मेरे पास इस समय 10 to 20 ऐसी वैकेंसी हैं जिन्होंने फुल टाइम अकाउंटेंट की डिमांड की हुई है। अच्छा, तो इस प्रकार से जो मतलब जो वैकेंसी है जी बिल्कुल। अपने शिक्षण संस्थान में यहाँ पर भी है वैकेंसी? हमारे शिक्षण संस्थान में अभी टैली की तरफ से हम कोई मतलब प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए वो भी इसी से रिलेटेड है। हम अपने बच्चों को यहाँ पर जॉब भी दे रहे हैं और उनको कोर्स भी करवा रहे हैं। मतलब जो बच्चा यहाँ पर, हालांकि जो बच्चे अब कोर्स कर चुके हैं उनके लिए वो अवेलेबल है। और नेक्स्ट मंथ से अगर अभी हम उनके लिए एक तरीके से एक क्रैश कोर्स शुरू किया हुआ है, उस क्रैश कोर्स में हम बच्चों को लगभग 1 मंथ की ट्रेनिंग देंगे। 1 मंथ की ट्रेनिंग देने के बाद हम उनको अपने पास भी रख सकते हैं या दूसरी जगह भी प्लेस कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा क्या है, क्या करते हो, क्या पढ़ाते हैं खास तौर पे 3 से 4 महीने में? क्या सिलेबस है, क्या मतलब टेक्निक्स है कि 3 से 4 महीने में बच्चा स्किल्ड हो जाता है फिर वो जॉब के लिए जा सकता है? देखो, किसी भी ऑफिस में जो एक ऑफिस मैनेजमेंट का काम होता है वो एक्सेल में होता है। इंटरनेट के ऊपर कुछ मेल्स वगैरह भेजनी होती है, उनको रिप्लाई करना होता है, इंटरनेट और दूसरा कंप्यूटर वर्क, बिल्कुल, और दूसरा अकाउंटिंग हो गया। तो हम अकाउंटिंग का काम करवाते हैं बच्चों को। एक ऑफिस मैनेज करने के लिए जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, वो हर छोटी से छोटी चीज़, हमारा खुद का भी इतना एक्सपीरियंस है, उसको हम बच्चों से शेयर करते हैं। ये भी एक अच्छी बात है, एक्सपीरियंस आप लोगों को काफी 15 साल हो गए पूरे। और दूसरा, हमारे क्योंकि हम सॉफ्टवेयर में भी टैली के पार्टनर हैं, तो हमारे 700 से ज्यादा तो कस्टमर डाटाबेस है हमारा। अच्छा, 700 से ज्यादा ऐसे बड़े बिजनेसमैन जिन लोगों को हमने टैली का सॉफ्टवेयर दिया, और सॉफ्टवेयर देने के बाद हम उनको टेक्निकल सपोर्ट करते हैं। तो उन लोगों से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि किस बिजनेस में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो उसके हिसाब से बहुत से बिजनेसमैन भी हमारे पास डिमांड करते हैं कि अब हमें फुल टाइम अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है और आपका ट्रेनिंग सेंटर है, तो आप इजीली हमें एक इस टाइप का बच्चा मतलब रेडी करके दे दो जो हमारा इस काम को समझ सके और कर सके। तो हर बिजनेस की अलग अलग थोड़ी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, तो उसके हिसाब से हम बच्चे को ट्रेन करके मार्केट में भेजते हैं। तो यहाँ पर मतलब अपने लोकल शहर में दे रखे आपने ऐसे? लोकल शहर में हमारे शायद ही ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जो जॉब करना चाहता होगा और उसको जॉब ना मिली हो। अच्छा, 20 से ज्यादा स्टूडेंट तो मेरे महेंद्रगढ़ में जॉब कर रहे हैं। क्या बात है। तो मतलब आज जो है ना एक नई बात आप सुन लीजिए, तो मैं साथियों से कहना चाहूँगा कि हो सकता है आपका बच्चा हो या फिर आप स्वयं भी हो,
जो ये कहते हैं कि नौकरी नहीं है, काम नहीं है, भाई कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया गवर्नमेंट जॉब में या फिर प्राइवेट कंपनियां तो सीधे जाके मानेसर ही हैं, रोजगार तो यहीं पे महेंद्रगढ़ में ही है। बिल्कुल। और महेंद्रगढ़ तो वैसे भी शिक्षा का हब है, यहाँ पर तो आप शिक्षण संस्थानों में जाओ, नौकरियाँ बहुत है, करने वाला चाहिए बस। अच्छा, ये जैसे आप एकेडमिक चीज़ें भी होती होंगी, कुछ एक बुक्स वगैरह का भी मतलब आप इस्तेमाल करते हैं, सीधा सारा कंप्यूटर पे चलता है? नहीं, थ्योरेटिकल पार्ट हमारा इनिशियली थोड़ा सा होता है, कोई ज़्यादा नहीं होता। मेन हमारा फोकस सिर्फ वो प्रैक्टिकल काम सिखाना होता है जिसकी ऑफिस में डिमांड होती है। हम वो काम पॉइंट टू पॉइंट जाते हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं और बच्चों को वो ही चीज़ करवाते हैं जिस चीज़ की डिमांड है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मतलब लोग ये सोचते हैं बीएसडी सिर्फ टैली करवाता है। टैली तो एक पार्ट का एक नाम हो गया, उसका एक अंश मात्र है। हम पूरा अकाउंटिंग सिस्टम बच्चे को करवाते हैं, ठीक है। तो उस अकाउंटिंग सिस्टम में हम टैली तो ऑथराइज होने की वजह से एक तो टैली की तरफ से जो लेटेस्ट चीजें हैं वो हमें मिलती है। टैली सिलेबस ऐसा डिजाइन करके रखता है जिसकी मार्केट में डिमांड है। अभी जैसे मार्केट में कोई भी सेंटर जो है, बहुत से ऐसे सेंटर है जो अभी भी 4-5 साल पुराने सॉफ्टवेयर पे पढ़ा रहे हैं, जबकि हम इस समय टैली प्राइम आ चुका और अभी 15-20 दिन पहले भी लॉन्च हुआ है टैली 3.0। तो हम 3.0 पे बच्चों को तैयार कर रहे हैं, मतलब 2.0 या 3.0 बिल्कुल। और ये लॉन्च अभी 15 दिन पहले हुआ है, लेकिन इस सॉफ्टवेयर की जो हमारी ट्रेनिंग है वो फरवरी 2023 में हो चुकी है। अच्छा, मतलब टैली 3.0 आ गया, रोबोट 2.0 अभी फिल्म जो है वो आके वो तो 3.0 उनकी नहीं है, ये रोबोट वालों के ना, आपने कर दिया। उनका टैली प्राइम ही नहीं करवा रहे, बहुत से लोग तो अभी भी टैली ईआर नहीं, आज लोग रोबोट का मूवी रजनीकांत की जो मूवी है वो रोबोट 2.0 ही है, ठीक है, 2.0 या 2.0 कह लो, टैली उससे भी एडवांस हो रही है अपने आप में। चलिए, अच्छी बात है। तो क्लासेस कब से कब तक होती है, स्टाफ कैसे यहाँ पर? 9 बजे से 6 बजे तक हमारा इंस्टीट्यूट ओपन रहता है। लगभग 1.5 से 2 घंटे की बच्चे की क्लास होती है। उस क्लास में एक लगभग 3 महीने का हमने शेड्यूल बना रखा है। 3 महीने में लगभग उसका सिलेबस उसका कंप्लीट हम करवा देते हैं। आजकल तो आपने प्ले स्कूल भी खोल रखे हैं साथ में? हाँ बिल्कुल, पास में हमारा प्ले स्कूल भी है बाल फुलवाड़ी के नाम से। और आपको ताजुब होगा जानकर कि मेरे बहुत से स्टूडेंट जो 2010, 11, 12, 13 में पढ़ते थे, उनके बच्चे अब हमारे पास स्कूल में एडमिशन लिए हुए हैं, क्योंकि उनको यहाँ की क्वालिटी के ऊपर फेथ है। हाँ, ट्रस्ट है उनको पहले से कि 12 चीज़ों करेंगे अच्छा ही करेंगे। सही करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक और भी पॉइंट है कि मान लो बच्चा आ गया, उसको जरूरत थी, वो आया, स्टाफ भी आपका अच्छा बता रहे हो, ट्रेन स्टाफ, सारी चीज़ें, पढ़ाई भी करी आपने, प्रॉपर लैब वगैरह भी दी, सारी मतलब सब कुछ सही रहा, लेकिन एक लास्ट में सर्टिफिकेशन बहुत अहमियत रखता है इस तरह के स्किल कोर्स में, तो वो फिर कैसे, मतलब कहाँ से वेरीफाइड है या ऑथराइज है? देखो, हमारा जो स्टाफ होता है वो भी टैली से ऑथराइज ही होता है। उसका स्क्रीनिंग होती है, उसका टेस्ट होता है, टेस्ट देने के बाद ही वो यहाँ पर पढ़ाने के योग्य होता है, उससे पहले टैली अलाउ ही नहीं करती है। अच्छा, तो हमारे पास जो स्टाफ है वो भी M.Com, B.Com मिलेगा, कॉमर्स बैकग्राउंड से रिलेटेड ही मिलेगा। और उस एक जो मुश्किल टास्क है उस एग्जाम को पास करने के बाद एज ए फैकल्टी यहाँ पर पढ़ा पाता है। उसके बाद भी उस स्टाफ की रेगुलर ट्रेनिंग होती रहती है। टैली की टीम खुद हमारे ऑफिस में आकर के भी ट्रेनिंग देती है। अच्छा, ठीक है। हर 2 या 3 महीने में ऐसा जब भी कुछ नया चीज आती है तो टैली की टीम यहाँ पर आती है और नए फीचर्स के बारे में वो स्टाफ को और हमारी पूरी टीम को बता करके जाती है। तो इस तरीके से हमारा पूरा जो स्टाफ होता है वो ट्रेन होता है और हर साल उनको अपना टेस्ट दोबारा देना पड़ता है। ये नहीं कि भाई उस समय सीखा था, उस समय अच्छा था, हर साल उनको ये कंटिन्यूसली बना के रखनी पड़ती है। जहाँ तक सर्टिफिकेशन का सवाल है, हमारा जो सर्टिफिकेट है, जो टैली के कोर्स है, उसका टैली बैंगलोर से ऑथराइज सर्टिफिकेट होता है। अच्छा, जब किसी भी कंपनी में कोई भी बच्चा जब जाता है कि भाई मैंने टैली सीख रखा है और मुझे अकाउंटिंग करना है, तो जो बिजनेस सिनेरियो है वो लोग ना, जो HR लोग होते हैं, HR मैनेजर होते हैं, उनको ये पता होता है कि कोई इधर उधर से सीख के आए तो पता नहीं इसने कैसा सिलेबस सीखा होगा। लेकिन टैली का जो एक डिफाइंड जो सिलेबस है, उनको पता है कि टैली लेटेस्ट सिलेबस पे ही काम करती है। उस कंपनी में जो काम हो रहा है वो भी टैली को पता है। तो टैली का जो सर्टिफिकेट होता है उसका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है, डिजिटल वेरिफिकेशन होता है। तो कोई भी कैंडिडेट इजीली, वो फेक सर्टिफिकेट नहीं हो सकता, तो कोई भी कैंडिडेट उसको इजीली एक्सेप्ट कर लेता है
और टैली का सर्टिफिकेट है तो उसके ऊपर बिजनेसमैन का भी फेस ज़्यादा होता है कि भाई टैली से अगर ये ऑथराइज है और सर्टिफिकेट है तो इसने अच्छा ही सीखा होगा। अच्छा ही सीखा होगा, सही बात है। और ये जैसे कई जगह पर मैंने देखा भी, जैसे ये लिखा था HKCL वगैरह, कुछ और भी कोर्सेज हैं। इसके अलावा हमारे पास गवर्नमेंट कोर्सेज हैं। गवर्नमेंट कोर्स में जैसे HKCL हरियाणा नॉलेज कॉर्पोरेशन का हमारे पास कोर्सेज चलते हैं। HSCIT है, 3 महीने से 6 महीने के और 1 साल के कोर्स हैं। जो बच्चे गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में जब सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है तो उसमें हम HKCL का सर्टिफिकेट बच्चों को देते हैं। अच्छा। HKCL का जो सिलेबस है वो बच्चों को पढ़ाते हैं। इसमें पूरा ई-लर्निंग है, ई-कंटेंट है, बच्चों को सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और ये जो सर्टिफिकेट है ये हर गवर्नमेंट जॉब में वैलिड है। इवन ये सर्टिफिकेट होने के बाद उस बच्चे को पात्रता टेस्ट देने की जरूरत नहीं होती। जो C ग्रुप की कोई भी वैकेंसी निकलती है तो बच्चे के लिए वो मैंडेटरी किया हुआ है गवर्नमेंट ने। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि आपके पास स्टाफ अच्छा है, आपके पास सारी चीज़ें सही हैं और बच्चा सीख भी लेता है, सर्टिफिकेट भी अच्छा मिल जाएगा। नौकरी कितने रुपए की मिल जाएगी? नौकरी देखो इस समय स्टार्टिंग में होती है महेंद्रगढ़ में या कहीं बाहर, उसके ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। जो एक बार इस लाइन में आ गया और 2 साल इस लाइन में टिक गया वो फिर गवर्नमेंट जॉब की तरफ नहीं देखता। अब आप सोच लो कितनी। अच्छा, तो मतलब अच्छी सैलरी 20, 30, 40, 50 लाख रुपए तक भी लोग कमा रहे हैं अकाउंटिंग की लाइन में। अकाउंटिंग की लाइन एक बहुत अच्छी लाइन है और ये पैसा ऑफिस का वर्क है, बैठ करके काम करने इससे रूम मिलता है। सही बात है। अच्छा, एक और विशेष बात, अभी आपने कहा कि 1,50,000 इस तरह की सैलरी हो जाती है और गवर्नमेंट जॉब को भूल जाती है एक निश्चित समय के बाद। एक निश्चित समय के बाद। तो जैसे B.Tech और इस तरह के जो 4-4 साल के कोर्स है जिसमें लाखों रुपए लगते हैं, उसके पश्चात भी लोगों को इस तरह के रोजगार मिलते हैं युवाओं को। तो जो है ये मतलब आप 3 से 4 महीने का जो कोर्स कराते हैं इसमें भी लाखों रुपए फीस लेते हो या फिर? नहीं, लाखों फीस नहीं होती, हमारी फीस तो हजारों में ही होती है। अच्छा। और इतनी फीस होती है कि बच्चे की एक महीने की सैलरी से या 1.5 महीने की सैलरी से अच्छा, हमारी फीस कंप्लीट हो जाती है। अच्छा अच्छा। तो हम ही बच्चे को प्लेस करवा रहे हैं। एक तरीके से अगर देखा जाए तो बच्चे ने 3 महीने 4 महीने हमारे पास कोर्स किया और कहीं 2-3 महीने की जॉब भी कर ली तो उसकी फीस भी कंप्लीट होगी। समझो वो 6 महीने हमारे पास आया, 3 महीने हमारे इंस्टीट्यूट में और 2-3 महीने किसी पे मतलब प्लेटफॉर्म पे जाके उसने जॉब किया, तो समझो उसने फ्री का ही कोर्स कर लिया और अपना एक टारगेट बना लिया आगे फ्यूचर। मतलब बात है कि पारस जी नहीं, हमने इकोसिस्टम बना रखा अपने आप में। बच्चा आएगा, ट्रेनिंग लेगा और मतलब पढ़ो भी और फिर कमाओ भी। और फिर इससे क्या हुआ कि जो शोरूम कंपनी इनको एम्प्लॉय मतलब जो है ना सही कैंडिडेट, ट्रेंड कैंडिडेट मिल गया और वो फिर अच्छे से हिसाब किताब रख पाएगा, सारी चीजें मतलब सही है। रोजगार जो देने वाला है उसको व्यक्ति मिल गया काम करने के लिए और जिसको चाहिए मतलब रोजगार चाहिए वो नौकरी करने के लिए उसको नौकरी मिलेगी। बिल्कुल, जितने बिजनेसमैन को अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है हम उनको यहाँ से ट्रेंड बंदे देते हैं ताकि उनका भी काम आसान हो जाए, अच्छे से उनका काम चले। ट्रेंड बंदे भी आप देते हैं, सॉफ्टवेयर भी आप बेचते हैं, प्ले स्कूल भी आप चलाते हैं, यहाँ पर भी ट्रेनिंग आप देते हैं और इस तरह से मतलब कई चीजें आप बता रहे हैं। अच्छा, एक मेरा सवाल मुझे अभी ध्यान आ गया कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है यहाँ पर ट्रेंड हो भी गया, सारी चीजें से, लेकिन जैसे मान लीजिए किसी घी फर्म के अंदर जब वो जाएगा तो उसका इंटरव्यू भी तो होता है, उसके लिए क्या प्रयास रहते हैं? क्योंकि बिना इंटरव्यू के तो बच्चा सिलेक्शन ही नहीं ले पाएगा। बिल्कुल, तो जैसे मैंने आपको कहा ना कि हम सिर्फ यहाँ पे टैली नहीं कराते। जैसे लोगों को ऐसा लगता है BSD टैली की थोड़ी इस तरीके से हाईलाइट हो जाता है कि सिर्फ टैली करवाते हो। टैली तो मार्केट में बहुत से लोग करवाते हैं, हम सिर्फ टैली नहीं करवाते। टैली के अलावा एक पूरा जो मैंने बताया एक अकाउंटिंग सिस्टम हम समझाते हैं। उसमें बच्चे को एक्सेल भी चलाना सिखाते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी सिखाते हैं, इंटरव्यू स्किल भी सिखाते हैं, लेटर राइटिंग स्किल भी सिखाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल भी सिखाते हैं। वो सब चीज़ एक बच्चे को एक अकाउंटेंट की प्रोफाइल के लिए जो रिक्वायरमेंट चीज़ें हैं वो सारी उसको तैयार करते हैं, हर तरीके से तैयार करके भेजते हैं ताकि वो इंटरव्यू भी इजीली उसको मतलब पार कर सके और जो अचीव कर सके। ऑलमोस्ट मेरे जो सवाल हैं जो मैं कुछ सोच के आया था वो सारे तो खत्म हो ही गए। बाकी फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी जो ऑडियंस है बहुत सारे उसमें युवा साथी भी हैं और एक बहुत ही अवेयर ऑडियंस हमारे पास है, लाखों की संख्या में, भगवान की दया की डेट में। तो हमारी ऑडियंस को आप क्या कहना चाहिए? देखो, आप जो भी अपना काम कर रहे हो उस काम को आप ईमानदारी से पहले तो उस चीज़ को देखो कि वो आपकी लाइफ में कितने चेंजेस ला सकती है। जैसे अभी आपने बताया कि कुछ लोग जैसे 3-4 साल का कोर्स करते हैं, 3-4-5 लाख रुपए भी लगाते हैं और उसके बाद भी लगभग वो इसी पैकेज में, इसी सैलरी सिनेरियो में काम करते हैं। तो ये 3-4 महीने में कैसे हो पा रहा है? लोग थोड़ा ना यकीन नहीं कर पाते कि 3-4 महीने के शॉर्ट टर्म में ऐसा कैसे हो सकता है।
लेकिन ऐसा संभव है, ऐसा संभव इसलिए क्योंकि देखो सीरीडियो चेंज होता रहता है। पहले जो काम हाथ से होता था, बहुत समय लगता था, वो कंप्यूटर से होने लग गया, तो काम जल्दी होने लग गया। अब तो एआई हो रहा है, एआई हो रहा है। पहले जैसे एक ये माना जाता था कि अकाउंटेंट के लिए 3 साल की स्टडी होना मैंडेटरी है, कि अगर वो बीकॉम करेगा तो ही इतना सीख पाएगा कि वो अकाउंटिंग की जॉब कर पाएगा। लेकिन वो 3 साल का जो शेड्यूल है ना, वो कंप्यूटराइज होने की वजह से 3 महीने में सिमट गया। तो हम चीज उतनी ही करवा रहे हैं। जैसे पहले टेस्ट मैच होते थे, फिर 50-50 हुए, अब 20-20 हो गए। तो जैसे जैसे तकनीक चेंज होती रहती है, अभी भी लोग पुराने तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से उसी कोर्सों पे चल रहे हैं कि जैसे बीटेक ही करनी पड़ेगी, बीए ही करनी पड़ेगी। तो इस समय अगर अपने आप को नए जमाने के हिसाब से डालना है तो शॉर्ट टर्म कोर्स करो। मार्केट में जिस चीज की डिमांड है उस स्किल को सीखो। सिर्फ आपके पास सर्टिफिकेट हो बीए की, एमकॉम की, एमए की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आपको वो काम करना ना आए जिस काम की मार्केट में डिमांड है। बीए करने के बाद बच्चे को हो सकता है एकेडमिक नॉलेज अच्छी हो जाए, मैच्योरिटी आ जाए, लेकिन वो काम नहीं कर सकता जिस काम की ऑफिस में रिक्वायरमेंट है जी। और हम वो काम सिखाते हैं जिसकी ऑफिस में रिक्वायरमेंट है, मतलब जो आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल लाइसेंस की भी बाद में जरूरत पड़ती है, पहले गाड़ी चलानी तो आनी चाहिए हिसाब से, सही बात। मतलब जैसे आपको अगर कुकिंग आती है तो आप अच्छा खाना बना के खा भी सकते हैं, खिला भी सकते हैं, रेस्टोरेंट पे चला सकते हैं। अगर आपको ड्राइविंग आती है तो आप, मतलब मेरा मानना ये है कि अगर इस तरह से कोई भी स्किल आपको आती है, स्किल मतलब हुनर अगर आपने कोई पैदा कर लिया, वो चाहे कुकिंग का हो, ड्राइविंग का हो, टीचिंग का हो, या किसी भी अन्य प्रकार की जो हार्ड स्किल होती है, जो भी मतलब हार्ड स्किल से मेरा अभिप्राय है जो आप काम करते हैं। सॉफ्ट स्किल्स का अभिप्राय हो जाता है, जैसे आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर, वो सारी सॉफ्ट स्किल्स के अंतर्गत आती है। तो कोई ना कोई हार्ड स्किल आप अगर डेवलप कर लेते हैं, कोई आपके अंदर ऐसा हुनर है जिस हुनर की बदौलत आप जो है ना पूरा किसी न किसी समस्या का समाधान कर देते हैं, तो ऐसी अगर आपके पास कोई स्किल है तो 100% आपके पास रोजगार की संभावना रहेगी और आजीवन रहेगी। तो स्किल्स पैदा कीजिए, और ये अपने आप एक स्किल डेवलप करने वाला एक इंस्टीट्यूशन है। बीएचडी इंस्टीट्यूशन के अंदर आज हम बैठे थे। पारस जी जो यहाँ के फाउंडर और निदेशक दोनों हैं, 15 साल पहले ये सफर इन्होंने शुरू किया था, काफी अच्छे तरीके से ये अभी कर रहे हैं, और इसमें इन्होंने कई वैरायटी जैसे सॉफ्टवेयर की भी यहाँ पर बातचीत हुई, रोजगार के अवसर पैदा करने वाली बातचीत भी हुई। साथ में इनका बाल फुलवारी जो प्ले स्कूल है वो भी इनका हो गया। मतलब कुल मिलाकर बात ये है कि यहाँ पर ये जो है ना अपना एम्पायर जो है वो बड़ा करते जा रहे हैं, और अपने अनुभवों के साथ जो है यहाँ के युवाओं को रोजगार के अवसर पैदा करके दिए जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, एक इकोसिस्टम जनरेट हुआ है और हम चाहते हैं कि इसका फायदा यहाँ की जो जनरेशन है उसको मिले। और सर ऐसे ही आप काम करते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी जैसे आप कह रहे थे कि भाई यहाँ पर सीखने के बाद जॉब इजीली कैसे मिल जाती है, जबकि कुछ बच्चे ना बाहर से इधर उधर से भी सीख लेते, तो उनको क्यों नहीं मिल पाती? हाँ, उसका एक सबसे मेन कारण है, एक तो एक्सपीरियंस। हमारा जो एक्सपीरियंस हम बच्चों के साथ शेयर करते हैं। अगर आप देखोगे पीछे हमारी ना बुक्स रखी है, ये वॉल्यूम 5 बुक्स हैं बड़ी बड़ी। ये इतना ज्यादा सिलेबस होता है टैली का जो हम बच्चे को 3 महीने में कवर करवाते हैं, इतनी हमें मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं कि एक छोटी सी बुकलेट बना दी और उसमें जर्नल एंट्री बनानी सिखा दी, इतना नहीं। इसमें ऑलरेडी जीएसटी का कम से कम 300 से 350 पेज का जो कंटेंट है सिर्फ जीएसटी से रिलेटेड है, फिर टीडीएस से रिलेटेड है, और उसमें जो लेटेस्ट चीज़ है वो करवाते हैं। तो इतना हैवी हमारा सिलेबस है जो हम बच्चे को 3 महीने में कवर करवाते हैं। ये सारा सिलेबस सीखने के बाद ही बच्चा जॉब कर पाता है। मार्केट में जो अनऑथराइज सेंटर होते हैं या कुछ ऐसे काम करवाते हैं, मतलब टैली करवा रहे हैं, उनके पास इतना कंटेंट नहीं होता, इतना सिलेबस नहीं होता, और एक जैसे कहा जाता है ना कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो वो बच्चे, उस बच्चे को तो नहीं पता कि उसने कितना सीखा है, क्योंकि उसने तो जितना भी सीखा सब कुछ उसके लिए तो फर्स्ट टाइम ही था, नया था। तो जब वो बच्चा जॉब करने जाता है तो इंटरव्यू में इसलिए फेल हो जाता है क्योंकि जिस चीज़ की वहाँ पर डिमांड है वो चीज़ उसने सीखी नहीं होती। और हम यहाँ पर अपना सिलेबस, अगर आप देखोगे पूरा सिलेबस है, हर टॉपिक को टच करता हुआ सिलेबस है, और मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड है उस चीज़ को हम पूरा करवाते हैं। तो मार्केट ये हमारा मूल कारण है कि हमारे स्टूडेंट सक्सेस ज़्यादा होते हैं। बहुत अच्छी बात है। समय के साथ अपडेट पारस जी ने हमेशा पिछले 15 साल में मैंने शो में देखा कि किया है, और आज के हिसाब से, आज के ट्रेंड के हिसाब से सारी चीज़ें करवा रहे हैं। एक अच्छी बात है। टैली 3.0 जो है वो भी आप यहाँ से पढ़ेंगे, सीखेंगे और कामयाब बनेंगे। इसी उम्मीद के साथ सर पुनः आपका एक बार धन्यवाद।
और ऐसी शख्सियत से आपको आगे मिलवाते रहेंगे। ऐसे ही रोजगार के जो अवसर हैं या फिर जो भी पॉजिटिव सकारात्मक आपके लिए खबर रहेगी वो लाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज पॉइंट पर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपको जरूरत ना हो, आपके किसी साथी को, आपके किसी साथी के बच्चे को रोजगार की जरूरत हो, तो वो लोग यहाँ से संपर्क कर सकें। और संपर्क करने के लिए स्क्रीन पर आपको एड्रेस भी मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर से मिल जाएंगे। और बाकी आप यहाँ पर आकर संपर्क करें। पारस जी और इनकी जो टीम है वो आपको अटेंड करेगी। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको समझ में आता है तो आप यहाँ पर दाखिला भी लीजिए और आगे फिर जाइए, रोजगार के अवसर प्राप्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।